माने ना। ये लीजिए जी, ये आ गई हमारी बिटिया। आजा मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तबीयत मेरी तबीयत ठीक नहीं है। Mom, are you alright? शायद हमें घर चलना चाहिए। शायद प्लीज घर चले। मेरी तबीयत खराब हो रही है। Mom, please. क्या हुआ, सब ठीक तो है बहन? आप शबाना, इनका ब्लड प्रेशर चेक करो। ये डॉक्टर ही हैं तो फिक्र की बात नहीं है। मैं घर जाऊंगी तो अपने डॉक्टर को बुला लूंगी। फरहान, जाहिद प्लीज। आलिया, प्लीज। प्लीज जाहिद मुझे घर ले चले।
हाँ, मेरा ख्याल है इन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। अजीब तमाशा है, तबीयत ठीक नहीं थी तो आने की जरूरत भी नहीं थी। पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया इस मासूम बच्ची पर। क्या कर रही हो यार? मुझे अकेला छोड़ दो, कोई ना आए मेरे पास। यहाँ आराम से बैठ के बात करो ना, इस तरह तो नहीं। छोड़ो मुझे। फाकिया, हो सकता है उनकी तबीयत असल में खराब हो गई हो, वो लोग वापस आ जाएंगे। जब बाबा ने इसे मना किया था तो फिर ये वहाँ क्यों आई? क्या जरूरत थी इसे वहाँ आने की? मैं लाई थी उसे वहाँ। और तुम्हें क्या हो गया है? बाबा की बोली बोलने लग गई हो। हाँ तो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हूँ। सही थी वो, खुश थी वो, बिल्कुल सही एक्ट कर रही थी। अचानक से उन्हें क्या हो गया? ये तो तुम उनसे ही पूछना, लेकिन इस बेचारे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? हानिया, तुम यहाँ आओ मेरे पास, आओ बैठो, इसकी बात पर ध्यान मत दो, आ जाओ। आप हमेशा ऐसी बातें करके मेरी बेटी का दिल दुखाती रहती हैं। क्या मिलता है आपको ऐसी बातें करके? मैंने कौन सा गलत कहा है? ठीक तो कहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने हानिया को यहाँ लाने के लिए मना किया था तो कौन लेके आया उसको यहाँ? जिस दिन से इस घर में आई है बस गलत ही हुए जा रहा है सब कुछ। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ बता दूं सबको, अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी किसी ने अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे अरे, तुम तो धमकियों पर उतर आई हो एक पराई लड़की के लिए। पराई नहीं है वो, बेटी है मेरी। आपके लिए होगी पराई। कितनी बार समझानी पड़ेगी बात मुझे आपको? वैसे इस वक्त में फाकिया की फिक्र नहीं होनी चाहिए? उसकी फिक्र आप मत करें, नहीं होगा उसका जोड़ फरहान के साथ, तभी उठ के चलेगी उसकी मां इस तरह। खैर, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना जब वो लोग आए थे तो सारी फैमिली बहुत अच्छे मूड में थी और अचानक से इस तरह। शायद फरहान की मां राजी ना हो। इसकी फिक्र आप मत कीजिए, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। हानिया प्लीज खुद को संभालो। अम्मी तुम्हें इस तरह देखेंगी तो बहुत परेशान होंगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो उसने अपनी ये हालत बना ली है? इसलिए है ना, ताकि अम्मी मुझे डांटे। फाकिया, अम्मी के डर से नहीं तो एटलीस्ट खुदा का खौफ करो। तुम्हें पता है ना, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। ज्यादा नसीहतें मत करो मुझे, समझी? अरे चलो अब बताओ क्या बात है? डॉक्टर को भी नहीं बुलवाने दे रही तुम?
इसका मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम अचानक उठ के क्यों आ गई? मेरा दम घुट रहा था। कोई तो वजह होगी मॉम। कोई ऐसे किसी के घर से थोड़ी ना उठ के आ जाता। पता नहीं। वजह तुम्हें बतानी होगी। इतनी बड़ी डॉक्टर की बेटी, ऐसा शानदार घर, इतनी अच्छी लड़की, तो फिर क्या खामी नजर आई है तुम? पूरे रास्ते में सुनती आई हूं आप दोनों की, मुझसे अब नहीं सुना जा रहा। बस थोड़ी देर के लिए मुझे थना छोड़ दें प्लीज। क्या बात है मॉम, आपको छुपा रही है हमसे? क्या छुपाऊंगी तुमसे? आखिर फाकिया में आपको कमी क्या नजर आई है जो आपने अपना तबीयत का बहाना बना के वहां से उठ के आ गई आप? बहाना? मेरी तबीयत वाकई खराब है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम हम दोनों को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। ठीक है, आप मत बताएं मैं, लेकिन शादी मैं फाकिया से ही करूंगा। मुझे समझाती थी ना तुम के इकलौता बेटा है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अपने इकलौते बेटे को खो दोगी। वैसे कोई ना कोई बात है जरूर, जो लड़के की माँ इस तरह तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर चली गई। आप कैसे कह सकती हैं कि उसने बहाना किया? क्या मतलब है? रिश्ता लेने आई मगर उसने कोई बात ही नहीं की, और जरूर उसने कोई ना कोई ऐसी बात देखी होगी जिस वजह से वो उठकर चली गई। वो अम्मी, आप भी क्या क्या सोचती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देख लेना तुम, ठीक कह रही हूं मैं, ऐसे ही कुछ होगा। मुझे तो लड़का अच्छा लगा और फैमिली भी बड़ी डिसेंट सी थी। अरे लड़का अच्छा लगने से क्या होता है? जब घर वाले राजी नहीं है तो फैमिली के अच्छा होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है भला? और आजकल के बच्चे तो वैसे भी माँ बाप चाहे राजी ना हो मगर एक मामूली सी लड़की के लिए जिद लगाकर बैठ जाते हैं। आजकल के माँ बाप को भी तो बच्चों की पसंद को समझना चाहिए ना। तो मुझे कह रहे हो ना? खैर, उसकी माँ को नहीं देखा तुमने? आई और रिश्ता लिए बगैर चली गई। पता नहीं क्यों माँ अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा अपने दिल की खुशी को अहमियत देती है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचते हैं। मुझे तो वो लोग इतने अच्छे नहीं लगे। I mean, अम्मा तो उनकी बहुत ही नकचड़ी है। सिर्फ लड़के के अच्छे होने से क्या होता है ना? मतलब मुझे तो साफ लग रहा था कि वो शायद जबरदस्ती लेकर आया अपनी मॉम को। अम्मी, शादी मैंने फरहान से करनी है उसकी अम्मी जी से? शादी पूरे खानदान से होती है फाकिया। अच्छा, हानिया की दफा तो आप हमेशा हमजा भाई की सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती हैं, हालांकि आपको पता है कि ताई अम्मी को हानिया सख्त नापसंद है। वाकया तुम हमजा भाई को किसी नए लड़के से कंपेयर कर रही हो जिसे तुम बस 2-3 सालों से जानती हो?
हाँ तो जानने के लिए और कितने साल चाहिए होते हैं? और वैसे भी जिन्हें हम बचपन से जानते हैं वो कौन सा हमें खुश रख लेते हैं? तुम्हें लड़कों की कोई कमी तो नहीं है बेटे? अम्मी, शादी करूंगी मैं तो सिर्फ और सिर्फ फरहान से, और ये मेरा फैसला है। मेरे फैसले के रास्ते में अगर कोई भी आया ना तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी बिना ये देखे कि वो मेरा कौन लगता है। फाकिया, तुम मम्मी की बात समझो तो, वो सोच समझ के बोल रही हैं। तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली? तुम तो चाहोगी ही नहीं ना कि इतने अच्छे घर में मेरा रिश्ता हो। सही कहते हैं बाबा, बहुत जेलस होती हो यार तुम मुझसे। बल्कि तुम तो चाहोगी ना तुम्हारा रिश्ता हो, तुम्हारी शादी हो फरहान के साथ। क्या? अपनी बकवास बंद करो। अगर मेरे सामने बकवास की है ना तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी मैं। हानिया, हाथ लगा के दिखाओ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैं तुम्हें बता रही हूँ फाकिया, मैं सच में तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। अपनी बकवास को बंद करो। फाकिया, किसके बाप में हिम्मत है कि मेरी बेटी को हाथ लगाए? होश में तो हो तुम। फारूक प्लीज, इस वक्त तुम जलती पर तेल का काम मत करो यार। चुप करो तुम पिटवाती रहो बस अपनी बेटियों को। बाबा, आपने देखा नहीं वो क्या बोल रही है मुझे? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। कितनी बार तुमसे कहूं ये बात? हानिया तुम चुप रहो बेटे। तुम्हें जरूर इस मासूम का दिल दुखाना होता है, और तुम्हें जरूर फौकियत देनी होती है मेरी बेटियों पे इसे। बहुत सर चढ़ाया हुआ तुम्हारी मां ने इस लड़की को। करता हूं इसका मैं कुछ। अम्मी, मैं घर जा रही हूँ। यहाँ के तो मसले ही खत्म नहीं होते। चलो छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। चौकीदार से कह दूंगी, वो खड़ा हो जाएगा। फिक्र ना करो तुम, मैं बात करता हूं फरहान से। वो लोग दोबारा आ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ। बोलो। ये तुम्हारे अब्बा को और ताई को हानिया से प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब? मतलब ये है कि दुनिया में कुछ भी हो वो इल्जाम उस बेचारी पे क्यों लगा देते हैं? ये तंज है या हमदर्दी? तंज क्यों करूंगा मैं तुमसे? हाँ, तुम तंज क्यों करोगे? तुम तो हमदर्दी ही करोगे। या फिर बोलो, खामोश क्यों भी? रहने दो, बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ जाएगी। वाकया की बेहूदगी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटे। आप क्यों माफी मांग रही हैं अम्मी? आपका क्या कसूर है? कसूर तो शायद किसी का भी नहीं है। मैं जब तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में लाई थी, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह लोग तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी हकीकत खोलते रहेंगे। क्यों लाई थी आप मुझे? पड़े रहने देती आप, जैसे कई बच्चों को कूड़े के ढेर में छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो कुत्ते बिल्ली की खुराक बन जाते हैं।
ईदी साहब ने कहा था इन बच्चों को ना मारें। झूले बनवाए थे उन्होंने कि इसमें डाल दें, हम पाल लेंगे। और आप ईदी बन गई और एक लावारिस बच्ची को जिसकी माँ ने उसको पैदा करके छोड़ दिया उसे अपने घर ले आई। नहीं, मैं तुम्हें इस घर में पनाह देने की नीयत से नहीं, बेटी बनाने की नीयत से लाई थी। लेकिन कम सर्फ इंसान, इंसान की कमजोरी किसी दूसरे के किए गए अमल को इस तरह लोगों के सामने उछालती फिरती है। क्या होगा अब अम्मी? अगर फरहान और फाकिया का रिश्ता हो गया तो ये राज खुल जाएगा और ये फरहान की माँ के लिए भी आसान नहीं होगा। वैसे क्यों कह रही हो बेटी? वो तुम्हारी भी माँ है। नहीं, इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक माँ है, वो है आप। हशर के रोज मैं किसके नाम से पुकारी जाऊंगी मुझे नहीं पता, पर मेरी ये सिर्फ मजबूरी है कि उन्होंने मुझे पैदा किया। पता नहीं उनकी भी क्या मजबूरी रही होगी हनी। देखने में तो बहुत सुलझी हुई और डिसेंट खातून लगती है। कदमों को बहकने में थोड़ा ही टाइम लगता है अम्मी। बज़ाहिर पाकीज़ा नजर आने वाले लोग अंदर से कितने दोगले होते हैं ये कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनसे ऐसे बदगुमान नहीं होना चाहिए। ये कैसा ताल्लुक है? ये कैसा रिश्ता है? माँ को माँ नहीं कह सकते, भाई को भाई नहीं कह सकते। फाकिया ने जब तुम्हारे और फरहान के बारे में मैं बोल ही नहीं सकी। आई एम सो सॉरी हनी। ऐसा ही होता है अम्मी, जब रिश्तों को छुपाया जाता है तो वो अपनी पाकीज़गी खो देते हैं। ऐसा ही होता है। हाँ फाकिया, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। वो मैं घर पे नहीं था, फोन भी ऑफ कर दिया था गुस्से में। गुस्से में? वो एक्चुअली आज मॉम से लड़ाई हो गई थी, बहुत डांटा डैड ने भी उनको, इसलिए घर से भी चले गया था और फोन भी ऑफ कर दिया था। तो मुझे तो बता सकते थे ना, परेशान हो रही थी मैं, कब से कॉल्स कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी फाकिया, आई एम सो एम्बैरेस्ड। अरे तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ा होगा अपने घर वालों से। और तुम्हें पता है, हानिया को तो एक और मौका मिल गया मुझे कुछ कहने को। उसकी तो शादी हो नहीं रही और फिर मेरी भी नहीं होने दे रही है। कह रही थी कि अम्मी तुम्हें कुछ सोच समझ के समझा रही होंगी, सुन लो उनकी बात, जिद मत करो। तो मैंने भी उसे आगे से कह दिया कि तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरी इतने अच्छे घर में शादी हो। जेलस होती है वो मुझसे, बल्कि वो चाहती है कि उसकी शादी हो इतने अच्छे घर में। क्या तुमने ये सब कह दिया हानिया से? हाँ तो और क्या करती मैं। जो बहुत गुस्सा आया था उसकी इस बात पे, वो कौन होती है मेरे मामलों में बोलने वाली। फाकिया फिर भी तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था उससे। मैंने जब भी उसे देखा है अपनी बहन की नजर से ही देखा है। अच्छा तुम तो उनकी साइड ना लो ना। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मॉम ने कुछ बताया कि वो अचानक से क्यों गई थी वहां से? वो तो कह रही है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब हम क्या करेंगे फरहान? अरे करना क्या है, मैं वापस लेके आता हूँ ना उनको तुम्हारे घर। तुम बस अपने घर वालों से बात कर लो,
हमारी शादी होके ही रहेगी। मैं मना लूंगी उन्हें, तुम पहले अपनी मॉम को तो मनाओ। आप आज नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं आई थी? मूड नहीं था, बाद में कर लूंगी। आपको आज स्टूडियोज नहीं जाना अपने? हिम्मत ही नहीं हो रही। आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप बताएंगी मुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बार पूछोगे? तो फिर कोई किसी के घर से ऐसे उठ के नहीं आ जाता। अचानक तबीयत खराब हुई थी, नए लोगों के सामने खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए आ गई। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि फिर उनके घर दोबारा कब चलना है? अभी तो बिल्कुल नहीं। क्यों? ठीक हो जाओ ना फिर। ठीक है, तो फिर मैं डैड को ले जाता हूँ अपने साथ। मेरे बगैर चले जाओगे? अब मॉम आपको जाना ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ये मैंने कब कहा? सिर्फ वक्त चाह रही हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, और स्पेशली कल जो पूरा तमाशा हुआ है, उसके घर वालों से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। फरहान, वाकया को छोड़ नहीं सकते, लड़कियों की कोई कमी है? मामा नहीं छोड़ सकता, प्यार करता हूं मैं उससे, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको एतराज किस बात का है। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? मैं आपको सिर्फ आज का दिन दे रहा हूं, सोच लें। अगर आपको नहीं जाना होगा तो मैं डैड को ले जाऊंगा अपने साथ। आयशा, बच्चियों से कहिए कि वो आ जाएं, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ क्या बेटा, आ रही हैं। हानिया बिटिया सो रही हैं, उनके रूम में गई थी उठाने। ये तो उसकी पुरानी आदत है, दूसरों को बेआराम करके खुद सुकून की नींद सोती है। अब जाइए आयशा। क्या जरूरत है मुलाजमिन के सामने फजूल बातें करने की? क्या गलत क्या कहा है मैंने? इतना अच्छा फाकिया का रिश्ता आया हुआ था, तुम्हारी इस शहीदी की वजह से वो वापस लौट गए। बल्कि मुझे तो लगता है वो पहले भी तैयार नहीं थी, जबरदस्ती लाया गया था उन्हें। ऐसी बात नहीं है अम्मी, उनकी वाकई तबीयत खराब हो गई थी, वो राजी थी। तुम्हारी कोई बात हुई है फरहान से? जी बाबा हुई है, पर आप फिक्र नहीं करें, वो लोग ना दोबारा आ जाएंगे एक दो दिन में। अच्छा बेटे, नाश्ता तो करो। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ, मैं यूनी में ही कुछ खा लूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े रोशन ख्याल हो गया, बेटी से उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे हो, अच्छी बात है। तो क्या करूं, कुएं का मेंढक बन जाऊं? इतना अच्छा रिश्ता है, शानदार लड़का है, अच्छा बड़ा खानदान है, बिजनेस है, इकलौता बच्चा है, सारा कुछ हमारी बेटी का ही तो होगा। रिश्तों और ताल्लुकात को पैसे से तोलने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी नजर में पैसा बहुत कुछ होता है। अब देख लो ना, तुम्हारे पास ना होता तो इतना रोक डालते तुम मुझ पे। मैं तुम पे कोई रोक नहीं डालती हूँ, बस इतनी दरखास्त है कि हानिया का पीछा छोड़ दो। चिढ़ है मुझे उससे, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटियों का हक मारा जाता है। रसवाई होती है वो अलग।
जी कहिए। मिलना चाहती हूँ तुमसे, किस लिए? बात करनी है। बताओ कहाँ मिल सकती हो? अगर आप मुझसे मिल ली और आपका राज खुल गया तो? पहले तुम मिल तो लो। जगह बताइए, कहाँ आना है? लोकेशन पिन भेज रही हूँ। हम कल आ रहे हैं ना? हाँ, तुम लोग कल आओगे, तुम्हारी मॉम वापस से ड्रामे करेंगी और फिर चले जाओगे। फाकिया, मैं उनसे बात कर चुका हूं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे उन्होंने तुम्हें बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? फरहान, मैं अपनी फैमिली के सामने ना बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। अब मेरी मॉम तो यही कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें अचानक से जाना पड़ा। मुझे तो ये स्टोरी सच नहीं लग रही। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। अच्छा, तुम ही बता दो क्या हुआ था। तुम्हारी मॉम ने किया था? नहीं, उनसे पूछो। अच्छा, छोड़ो ना इस झगड़े को। मेरे पेरेंट्स कल आ रहे हैं ना तुम्हारे घर, तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी पहना के जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, अभी शॉपिंग करने चलता है। तुम अपने लिए एक डायमंड रिंग भी खरीद लेना और एक नया सूट भी, जो तुम कल पहन सको। फरहान, क्यों मेरा मजाक बनाना चाह रहे हो? तुम्हारी मॉम आएंगी, रिंग पहनाएंगी नहीं और बिना पहनाए चली जाएंगी। फाकिया, मेरी मॉम तुम्हें क्यों रिंग पहनाएंगी? रिंग तो तुम्हें मैं पहनाऊंगा ना। और प्लीज, ये एक ही बात बार बार करने की आदत प्लीज खत्म करो, और सिर्फ मुझे याद रखो। क्यों टेंशन लेती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। आप आओ मुझसे। मैं जानती हूँ खुद से खफा हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया में जो आई, माँ की मजबूरी समझ के माफ कर दे। कम से कम आप इतना तो मानती हैं कि आप मेरी माँ हैं। दुनिया की कौन सी माँ इस बात से इनकार कर सकती? आप बताइएगा, आपने मुझे किसी वजह से यहाँ बुलाया? जब तक मैं यहाँ हुई तलवार आपके सर पे लटकती रही, तो जल्द बता दें ताकि ये हटे। तुम्हारा पूरा हक है कि मुझसे इस तरह बात करो। मेरी वजह से ये तकलीफ से जिंदगी जो गुजार रही हूँ। आपको एहसास है मेरी तकलीफ का? दुनिया ने मुझे डिसओन कर दिया है।
जिस घर में मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, उन घर वालों के लिए तकलीफ का बायस बन गई हूँ। फिर मेरे भाई फरहान का ही इल्जाम लग गया। आपको समझ है इस बात की कि कितनी जिल्लत की बात है किसी भी लड़की के लिए? चलो एटलीस्ट हमारा मूड तो इसी बहाने ठीक हुआ। वैसे शॉपिंग करके और ठीक हो जाएगा। क्या शॉपिंग बाद में करते हैं ना, अभी किसी अच्छी सी जगह बैठ के कॉफी पी लेते हैं। तुमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। मैं तो गुस्से में रात का खाना भी नहीं खाया था। फाकिया, ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी। ये तो गलत है ना। खाना पीना क्यों रोकती हो तुम अपना? सब ठीक हो जाएगा यार। हम दोनों को कोई एक होने से कैसे कोई रोक सकता है? अच्छा सुन फाकिया। फाकिया ने तुमसे ऐसे कहा? वो नहीं जानती मेरे और फरहान के रिश्ते को, और जिन रिश्तों को इस तरह से छुपाया जाता है तो बदगुमानी ही पैदा होती है। जो भी हो, ये तो सोचना चाहिए था तुम्हारी बहन है वो। नहीं है वो मेरी बहन, उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे तो खून के रिश्ते ही अहमियत नहीं देते, तो वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं खून हूं तो किसका हूं। काश जिस दिन मैं पैदा हुई होती आपने मुझे मार दिया होता, किसी अनजान खबर में दफन कर दिया होता, तो यूं छुप छुप के आपको मुझसे मिलना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी डरपोक माँ अपने बाप के डर से तुम्हारे बाप के साथ भाग के निकाल दिया। मेरा ये दिल माने ना